हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ किस राज्य ने अभियान शुरू किया है, या फिर अगर आपको जानना है नमामि गंगे परियोजना के तहत किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, या फिर आपको जानना है कि सार्क के जितने भी आरबीआई सेंट्रल बैंक से उसकी अध्यक्षता किसने की है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रसन्नजीत राजपूत है और आप देख रहे हो तो फ्रेंड्स, आज शुरुआत करते हैं हम 6 नवंबर 2020 की करंट के क्या कि हाल फिलहाल में अमेरिका है पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। क्या कि अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया। अमेरिका ने अपने आप को पेरिस जलवायु समझौता है उसे बाहर कर लिया है। अब बात आती है कि पेरिस जलवायु समझौता लागू कब हुआ था, तो पेरिस जलवायु समझौता है 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। ठीक है, कब लागू हुआ था? 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। अच्छा, याद रखना कि जलवायु समझौता को संबोधन करने के लिए एक संस्था भी बना रखी है और उस संस्था का क्या नाम है? उस संस्था का नाम है UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एक संस्था बना रखी है हमने और उसका नाम क्या है? UNFCCC इसका नाम रखा गया है। अब इसका काम क्या है? इसका UNFCCC का काम है जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाली अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। और अगर बात करें UNFCCC का हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है बोन कहां पर है? जर्मनी के अंदर। और इसके सचिव की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में कार्यवाहक सचिव कौन है? वो है पैट्रिशिया एस्पिनोसा। ठीक है, ये इसके कौन है? हाल फिलहाल में इसके सचिव है। अब देखो, थोड़ा सा अमेरिका के बारे में पढ़ लेते हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका है, इसकी राजधानी कौन सी है? सबको पता है इसकी राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। और राष्ट्रपति की बात करें तो इसके राष्ट्रपति है, अभी सबको पता है, जो बाइडेन। इसके राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं? 46वें नंबर के हैं। ठीक है, कितने नंबर के बने हैं? 46वें। और इसके उपराष्ट्रपति की बात करें ना, उपराष्ट्रपति, तो वो कौन है? उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस इसकी उपराष्ट्रपति। कौन से नंबर की है? 49वें नंबर की है। ठीक है, कौन से नंबर की? 49वें नंबर की है। और आपको पता है ना कि अमेरिकी क्रांति कब आई थी? अमेरिकी क्रांति की बात करें तो अमेरिकी क्रांति आई थी 22 मार्च 1765 से 3 सितंबर 1783 तक। और इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा कौन सी है? मुद्रा है डॉलर, इसकी मुद्रा है। ठीक है, कौन सी मुद्रा है? डॉलर इसकी मुद्रा। एक जापानी ट्रिक करते हैं, देखो जिस देश की मुद्रा डॉलर है वो कौन से है? वो है सी न्यूज आज तक। ठीक है, कौन कौन से देश है? सी न्यूज आज तक। सी से देखो कौन सा बनेगा? सिंगापुर बनेगा भाई, सिंगापुर है। न्यू से बनेगा न्यूजीलैंड, जैसे है जमाइका। आ से है ऑस्ट्रेलिया और आ से ही है अमेरिका, जैसे है जिम्बाब्वे। तैसे है ताइवान और कैसे है कनाडा। कौन कौन से बने हैं ये बने हैं सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जमाइका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जिम्बाब्वे, ताइवान और
कनाडा। एक बार याद तक आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। चलो आगे है कि तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मागुफुली ने 5 वर्ष के लिए दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ये अभी हाल फिलहाल में क्या बने, तंजानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब देखो बात करते हैं इसकी राजधानी की। अगर तंजानिया की राजधानी की बात करें तो राजधानी कौन सी है, वो है डोडोमा इसकी राजधानी है। और मुद्रा की बात करें तो शिलिंग, कौन सी मुद्रा है इसकी, शिलिंग इसकी मुद्रा है। और इसके प्रधानमंत्री कौन है भाई, इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री है इसके कासिम माजालेवा। ठीक है। आगे है कि उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत की है। ठीक है। किसने की है भैया, ये देहरादून नगर निगम ने की है। किस चीज की हुई है, प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ, इस पहल की शुरुआत की। अब देखो बात करते उत्तराखंड है, इसकी स्थापना कब हुई थी भी, इसकी स्थापना की बात करते तो स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी, 2 राजधानी है, एक तो है देहरादून, दूसरी है गैरसैंण। दूसरी राजधानी कौन सी है, गैरसैंण। देहरादून है वो समर की है और गैरसैंण है वो किसकी भाई, ये विंटर की राजधानी है। ठीक है। और अगर बात करें इसके राज्यपाल की तो राज्यपाल कौन है, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य इसके क्या है, राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री हाल फिलहाल में बदले हुए हैं, अभी रिसेंटली इसके मुख्यमंत्री कौन है, वो है तीरथ सिंह रावत इसके मुख्यमंत्री है। आगे है कि प्रसिद्ध फिल्मकार हरिहरन को मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार से नवाजा है। ठीक है। और याद रखना इसमें 5 लाख रुपए कैश दी जाती है, 5 लाख रुपए है वो कैश दी जाती है भाई, ये इनाम होता है इसके अंदर। यहां तक एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष दिलीप रथ को सर्वसम्मति से वैश्विक डायरी निकाय इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF के बोर्ड में चुना। याद रखना भारत दूध उत्पादन देशों में नंबर 1 पे है। देशों में प्रथम स्थान पर आगे है कि चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना
का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, किसको बनाया? चाचा चौधरी कर किसका? नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको पता है कि वर्चुअली गंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया जा रहा है, किया जा रहा है। ठीक है, और चाचा चौधरी कार्टूनिस्ट कौन है? वो कार्टूनिस्ट की बात करें तो वो कार्टूनिस्ट कौन था जिसने चाचा चौधरी का कार्टून बनाया था? वो थे प्राण कुमार शर्मा। प्राण कुमार शर्मा थे। और रोल किसने अदा किया है? रोल प्लेड की बात करें तो रोल प्लेड किया है, ये किया है रघुवीर यादव। ठीक है, आगे है आईसीआईसीआई बैंक ने अपने 18 से 35 वर्ष के ग्राहकों के लिए आईसीआईसीआई बैंक माइन नामक एक बैंकिंग प्रोग्राम की शुरुआत की। ठीक है, देखो आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म बता देते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कब बना था? इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना की बात करें तो 5 जनवरी 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके हाल फिलहाल में चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और इसके एमडी एंड सीईओ है संदीप बख्शी। ठीक है, ये इसके एमडी एंड सीईओ। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनल्स की मौजूदा टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट का आकलन करने के लिए प्रसार भारती के सीईओ शशि एस वेम्पाती की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। इसमें 4 सदस्य होंगे, जिसके हेड कौन होंगे? चेयरमैन होंगे, वो प्रसार भारती है, उसके सीईओ है शशि एस वेम्पाती है, वो उसके चेयरमैन बनेंगे। अच्छा, याद रखना टीआरपी हम कैसे निकालते हैं? एक डिवाइस लगाते हैं जिसको बारोमीटर बोलते हैं, और चुनिंदा घरों के अंदर है, और ये किसी को नहीं पता कि वो कौन से है। वहां पर जहां पर बारोमीटर लगे हुए हैं उसके तहत इसकी गणना होती है कि देखते हैं कि उस घर के अंदर सबसे ज्यादा टीवी कौन सा चैनल चला हुआ है, उसके आधार पे फर्स्ट सेकंड थर्ड टीआरपी आती है। तो टीआरपी की गणना भारत में ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार्क द्वारा बारोमीटर नामक उपकरण से की जाती है। ठीक है, आगे है कि एनपीसीआई ने व्हाट्सएप को यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने की मंजूरी दे दी। यानी कि अब आप क्या है कि व्हाट्सएप पे भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो।
अब देखो पता है व्हाट्सएप है ना, इसकी पेरेंट कंपनी है फेसबुक। पेरेंट कंपनी कौन सी है भाई? फेसबुक। और हमें पता है फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, अगर इसकी बात करते तो इसकी स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को हुई थी भाई। और इसके संस्थापक की बात करें तो वो थे मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। और इसका सीईओ भी यही है, मार्क जुकरबर्ग ही हाल फिलहाल में इसके क्या है, फेसबुक के सीईओ है। और दूसरी तरफ अगर बात करें व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 2009 को व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे जानकोन एंड ब्रेनएक्टन, ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। और दूसरी तरफ बात करते हैं एनपीसीआई की, तो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एनपीसीआई की फुल फॉर्म है। और ये लॉन्च कब हुई थी? 2008 में लॉन्च हुई थी। और इसका चेयरमैन कौन है? अगर मैं इसके चेयरमैन की बात करूं तो इसके चेयरमैन है विश्व मोहन महापात्रा, अभी हाल फिलहाल में क्या इसके हेड है। और एनपीसीआई के ही एमडी एंड सीईओ की बात करें तो वो है दिलीप असबे है, ठीक है। और दूसरी तरफ यूपीआई भी पढ़ा था आपने, यूपीआई एचएसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछ चुका है। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है इसकी? है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म है। और ये कब आई थी स्थापना इसकी, कब हुई थी? 11 अप्रैल 2016 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। फटाफट एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सार्क सेंट्रल बैंकों के गवर्नर्स के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की है, ठीक है। अब की बार जितने भी सार्क के सेंट्रल बैंक थे उनकी मीटिंग आयोजित की जा रही थी, और उसके अब की बार हेड कौन थे? वो हमारा आरबीआई है, वो अध्यक्षता कर रहा था, ये हेड बना हुआ था, ठीक है ना। याद रखना सार्क फाइनेंस का आरबीआई वर्तमान में अध्यक्ष है, ठीक है। कौन है इसका अध्यक्ष? सार्क फाइनेंस का आरबीआई है वर्तमान अध्यक्ष। अच्छा, सार्क फाइनेंस की स्थापना कब हुई थी? अगर इसकी स्थापना की बात करें ना तो इसकी स्थापना हुई 9 दिसंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरी तरफ बात करें सार्क की, तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क की स्थापना की बात करते तो इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 8 दिसंबर 1985 को। और इसका मुख्यालय, सबको पता है इसका मुख्यालय है काठमांडू। और इसके हेड कौन है? हाल फिलहाल में इसके हेड की बात करें तो वो है इसाला रुवान वीराकुन, ठीक है। इसाला रुवान वीराकुन अभी हाल फिलहाल में क्या है? इसके हेड है। अच्छा, याद रखना अगर इसकी फर्स्ट बैठक की बात करें, फर्स्ट समिट कब हुआ था? पहला समिट सार्क का 7 से 8 दिसंबर 1985 के अंदर ढाका के अंदर हुआ था। भी कहा हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में। सेकंड समिट कहा हुआ था? सेकंड समिट की बात करें तो वो हुआ था इंडिया में। कब से कब? 16 से 17 नवंबर 1986 को हुआ था बेंगलुरु, ठीक है। और लास्ट कौन सा हुआ था? 19वां हुआ था। वो कहा हुआ था भी, ये आयोजित होना था 15 से 16 नवंबर 2016 को इस्लामाबाद, ठीक है।
कहां पर? ये पाकिस्तान में। लेकिन इसको बाद में उड़ी हमले की वजह से इसको क्या कर दिया, ये कैंसिल हो गया भाई, ठीक है, क्या हो गया था, ये कैंसिल हो गया, उड़ी हमला हुआ। और याद रखना सार्क के सदस्य मेंबर कितने, 8 और वो कौन कौन से हैं, अपनी MBBS, ठीक है, अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, I से इंडिया, M से मालदीव, B से भूटान, इस B से बांग्लादेश और S से श्रीलंका, ठीक है। कितने मेंबर है, मेंबर की बात करें तो 8 मेंबर है। कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। क्या ट्रिक लगाई थी हमने, अपनी MBBS। यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है FMEG, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी। सिस्का ग्रुप ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना है, ठीक है, बनाया। अगर बात करें राजकुमार राव की, तो राजकुमार राव है, कहां से संबंध है, इनका संबंध है हरियाणा के गुरुग्राम से, हरियाणा के गुरुग्राम से संबंध है इनका, ठीक है। आगे है कि 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहां तक अगर फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी 6 नवंबर 2020 की करंट जीके। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी, और साथ साथ में आप हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर डालें ताकि हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिले। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।